बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर में मिट्टी की खुशबू हर सुबह हवा में घुल जाती थी। कच्ची गलियां, खपरेल की छतें, बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ और उसके पास बना गोल चबूतरा। वहीं बैठते थे गांव के सबसे समझदार बुजुर्ग रघुनाथ काका। गांव में दो पड़ोसी घर आमने सामने थे। एक घर था रामलाल का, मेहनती किसान, सुबह सूरज उगने से पहले उठता था। दूसरा घर था भोला प्रसाद का, नाम भोला लेकिन आदतें आलस की दुकान। दोनों की जिंदगी अलग, सोच अलग, और यही फर्क एक दिन बहुत बड़ा सबक बन गया। मुर्गे की बाग होते ही रामलाल उठ जाता। उसकी पत्नी सीता चूल्हे पे रोटी सेकती और बहू गुड़िया सिर पर घड़ा रखकर कुएं से पानी लाती। गुड़िया हंसते हुए कहती, अम्मा जल्दी करिए, आज खेत में टमाटर तोड़ना है। सीता मुस्कुराकर कहती, हाँ बिटिया, समय पर काम करेंगे तो फसल भी मुस्कुराएगी। अधर दूसरी तरफ भोला अभी भी खाट पर पसरा रहता। उसकी पत्नी कमली दरवाजे पे खड़ी आवाज लगाती, अरे उठो भी, सूरज सिर पर आ गया। भोला करवट बदल कर कहता, अरे अभी तो पूरा दिन पड़ा है, क्या जल्दी है। बरगद के नीचे बैठे रघुनाथ काका यह सब देखते और सब मुस्कुरा देते। रामलाल का खेत हर मौसम में हरा भरा रहता। टमाटर, गाजर, लौकी, भिंडी, सब कुछ। वो रोज सुबह सब्जी तोड़कर ठेले पे सजाता और मंडी में बेच आता। लोग कहते, रामलाल की सब्जी सबसे ताजी होती है। घर में खुशी रहती। शाम को बच्चे खेलते, सीता और गुड़िया हंसती बतियाती। उधर भोला का खेत सूना पड़ा था, घास फूस उग गई थी। रामलाल ने एक दिन समझाया, भाई, सब समय हाथ से निकल गया तो वापस नहीं आएगा। भोला हंस पड़ा, अरे तुम तो बस काम ही काम करते रहते हो, थोड़ा आराम भी जरूरी है। कमली चुप रहती, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखती। बरसात का मौसम आया। रामलाल ने पहले ही अनाज जमा कर लिया था, घर की छत भी ठीक कर ली थी। एक रात तेज बारिश शुरू हुई। भोला के घर की छत टपकने लगी, अनाज भीग गया। कमली रो पड़ी, देखो, अगर समय पर काम किया होता तो यह दिन ना देखना पड़ता। भोला पहली बार चुप हो गया। गांव में बड़ा मेला लगा। रामलाल अपनी सब्जियों से भरा ठेला लेकर पहुंचा। भीड़ उमड़ पड़ी, सब खरीदने लगे। रामलाल की जेब भर आई। उधर भोला खाली हाथ खड़ा था, उसके पास बेचने को कुछ नहीं था। लोग पूछते, भोला तुम क्या लाए हो? वह शर्म से सिर झुका लेता। उधर धीरे धीरे भोला की घर में तंगी बढ़ने लगी, राशन कम, पैसे खत्म। कमली बोली, अब क्या करेंगे? भोला की आंखें भर आई, उसे अपनी गलती समझ आने लगी। वो रामलाल के पास गया, भाई, मुझसे गलती हो गई, मदद कर दो। रामलाल ने बिना देर किए कहा, मदद तो करूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? अब उस समय की कदर करोगे? भोला ने सिर झुका लिया, हाँ, अब सच में समझ गया। अगले दिन पहली बार भोला सूरज निकलने से पहले उठा, खेत साफ किया, हल चलाया, बीज बोए। गांव वाले हंसे, देखो देखो, भोला बदल गया। लेकिन भोला ने इस सब की किसी की बात नहीं सुनी। धीरे धीरे खेत में हरियाली आ गई। कमली की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ महीने बाद फसल तैयार हुआ। इस बार भोला का ठेला अभी सब्जियों से भरा था। मंडी में लोग बोले, अरे वाह, भोला की सब्जी भी बढ़िया है। उस दिन उसकी भी अच्छी कमाई हुई। वो भागकर बरगद के पेड़ के नीचे गया और रघुनाथ काका के पैर छू लिए। काका, आपने सही कहा था, समय सबसे बड़ा गुरु है। काका हंसे, बेटा, समय का सबक जो सीख गया वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहता। दीपावली आई, दोनों घर में दिए जले। रामलाल और भोला साथ बैठे थे। भोला बोला, अगर पहले समझ जाता तो इतना नुकसान नहीं होता। रामलाल ने हंसकर कहा, देर आए दुरुस्त आए। दोनों परिवार साथ में हंसने लगे। समय नदी की तरह बहता है, जो उसका सही इस्तेमाल करता है वही किनारे तक पहुंचता है, जो बहाव में सोता रहता है वो पीछे रह जाता है। भोला ने उस दिन से कभी आलस नहीं किया और गांव में उसकी मिसालें दी जाने लगी। लोग कहते, अगर बदलना है तो भोला से सीखो।